तुमसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जब तुमने ये बोला कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी अवेकन हुई थी, तो क्या तुम्हें ऐसा फील हुआ था कि वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था? यानी तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जब वो एनर्जी तुम्हारे अंदर, तुम्हें फीलिंग हुई कि तुम्हारे अंदर कुछ जागा है, तो क्या तुम्हारे अंदर वो तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? वो एक्सट्रीमली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था इब्राहिम मेरे अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से कंट्रोल करूँ उस एनर्जी को। देखो, जब तुम एनर्जी फील करते हो अपने अंदर, किसी भी कारणवश तुम्हारे अंदर वो एनर्जी का जब अवेकन होता है, तो वो तुम ही समन कर रहे हो, यानी तुम ही बुला रहे हो। और जब तुम बुलाते ज़्यादा हो और खुद को रिलैक्स करके अलाउ नहीं करते हो, तो तुम्हें अनकंफर्ट फील होता है, तुम्हें डिस्कंफर्ट फील होता है, तुम्हें लगता है चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो आस्किंग है वो अलाउइंग से ज़्यादा है। जब एस्टर हमें शुरू में रिसीव करना शुरू की, तो जेरी सम्मन करता था, जेरी हमें बुलाता था और एस्टर अलाउ नहीं कर रही थी। इसके कारण तुम ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं शुरू के एस्टर के, जहाँ पे तुम्हें एस्टर के बॉडी मूवमेंट दिखेंगे, जो हम तुम्हारे साथ कभी भी शेयर नहीं करने वाले हैं। लेकिन एस्टर जब रिलैक्स हुई, जब उसे अलाउ करना शुरू की, तो ये जो झटके थे अपने आप ख़त्म होते चले गए। यही चीज़ होती है, आप जब एनर्जी जो ये वर्ल्ड बना रही है, जो हमारे अंदर है, हमारे द्वारा बह रही है, उसे हम समन तो करते हैं, लेकिन उसे रिलैक्स होके अलाउ नहीं करने देते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ हो रहा है और हम एनर्जी को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही है और डर जाते हैं। ठीक वैसे ही जब जेरी और एस्टर जब ये सेमिनार्स लेना शुरू किए, तो वो एक जगह पहुँचे और वहाँ पे एक इंसान से मिले जो कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन कर लिया था, और कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करके उसको कंटेन नहीं कर पा रहा था, और इस तरीके से वो डर गया था उस एनर्जी से कि वो परेशान हो गया था कि इसको कैसे बंद करे। जब एस्टर और जेरी ने वो सेमिनार लिया और जब वो इंसान मेरे पास आया, तो मैंने उसे समझाया कि तुम ही सम्मन कर रहे हो, किसी ने तुम्हारे एक्सपीरियंस में असर्ट नहीं किया है ये एनर्जी। तुम ही अपनी इच्छाओं के द्वारा एनर्जी को बुला रहे हो, चाहे वो कुंडलिनी एनर्जी क्यों ना हो। तो तुम जब रिलैक्स्ड होके अलाउ करने दोगे, क्योंकि ये बहुत नेचुरल एनर्जी है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है और ये हमारी मदद करने के लिए आती है। तो जब हम इसे रिलैक्स्ड होके अलाउ कर देते हैं, तो फिर ये अपने आप हमें आउट ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग से बाहर निकाल देती है और हमारे लिए फिर वो काम करने लगती है। जब ये बात मैंने उस इंसान को समझाया, तो वो रिलैक्स्ड होके अपनी एनर्जी को अलाउ करने दिया और देखा धीरे धीरे उसके अंदर का जो डर था वो ख़त्म हो गया। ठीक वही उसी तरीके से हम अपने डिज़ायर्स के लिए भी करते हैं। जब हम कोई चीज़ की इच्छा करते हैं और उस चीज़ को पूरा होने के लिए हम अलाउ नहीं करते हैं, तो हमें वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल फील होती है। हमें लगता है हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा तो बहुत ज़्यादा है उस चीज़ को पाने की, लेकिन भरोसा और विश्वास नहीं है कि खुद को रिलैक्स करके दोनों हाथ खुला छोड़ दे ताकि वो एग्जिस्टेंस में आ सके। और जब हम आस्किंग एंड अलाउइंग के बीच का जो कश्मकश है उसको डील नहीं करना जानेंगे, तब तक चीज़ें मैनिफेस्ट होने में हमें स्ट्रगल फील होगा, तब तक हमें चीज़ें ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल फील होगी। जब कोई भी चीज़ आप मांगते हो, तो कोशिश करो रिलैक्स्ड होने की, कोशिश करो एक बार मांग लिया उसके बाद ऑफ द सब्जेक्ट हो जाओ, ताकि आप जो है अलाउ कर सको रिलैक्स्ड होके। तो क्या इब्राहिम, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा फॉर्म है डिस्ट्रैक्ट होने का। आप हर रोज़ मेडिटेशन करो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, लेकिन आप पूरे दिन मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। तो पूरे दिन आपको इस तरीके से जीना होगा कि मैंने मांगा है,
अब आने वाला है। जब इस माइंड सेट से आप रहोगे या ऑफ द सब्जेक्ट हो जाते हो उस सब्जेक्ट को लेके, यानी जो चाहिए एक बार मांग लिया, बात खत्म, अब कुछ और चीज पे ध्यान लगाते हैं या कुछ रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, हम ऑफ द सब्जेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे जो रिलैक्सेशन है वो हम अलाउ करना शुरू कर देते हैं। मैं एक और थर्ड पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, बहुत मेडिटेशन करता था और फिर मैंने वो सब छोड़ दिया और मैं बहुत फिजिकल हो गया, यानी रॉक क्लाइंबिंग करना और ये जो मेरी जॉब है वो करना शुरू कर दिया, तो वो भी इंजॉय कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी तुमने क्रिएट की थी उस वक्त जो मेडिटेशन कर रहे थे, जो एनर्जी वर्क कर रहे थे, उसमें तुमने जो अपनी एनर्जी क्रिएट की थी उसके कारण तुम ये आज रॉक क्लाइंबिंग और फिजिकल मैनिफेस्टेशंस इंजॉय कर रहे हो। लेकिन मैं अब वापस से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, मुझे इंक्लिनेशन आ रही है। तो तुम लोगों को ये किसने बता दिया है कि तुम स्पिरिचुअलिटी और लाइफ दोनों साथ में एंजॉय नहीं कर सकते हो? तुम रॉक क्लाइंबिंग करते हुए, जॉब करते हुए, वर्ल्ड की चीज़ें अचीव करते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। दोनों को अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक ह्यूमंस के अंदर एक नोशन है, ओ ये बहुत मटेरियल है, ये बहुत फिजिकल है, ये बहुत मटेरियल है, ये बहुत फिजिकल है, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। जबकि स्पिरिचुअलिटी का सही अर्थ तो ये है कि एनर्जी जो ये वर्ल्ड बना रही है वो एनर्जी हमारे द्वारा, हमारे थ्रू इस सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशन को भोग रही है। तो क्यों नहीं इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे रहते हुए भी फिजिकल चीज़ों को एंजॉय कर सके? और जब कोई चीज़ आस्क करते हैं तो हम उसे लेट गो करके रिलैक्स्ड वे में एंजॉय करते हुए भी उस चीज़ को पा सकते हैं। क्योंकि जब हम आस्क कर रहे हैं और हम अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हमें स्ट्रगल फील होगा। तो तुम अगर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाते हो, वेरी गुड, जाओ। हर दिन पूरे टाइम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो जो भी सब्जेक्ट तुम्हें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उस सब्जेक्ट को लेके यही बोलो कि मैंने मांगा है और मुझे मिल जाएगा। जब तुम इस विश्वास के साथ जीना शुरू कर देते हो कि जो तुम मांगे हो वो मिल जाएगा और रिलैक्स्ड रहते हो, तो देखते हो उन सारी चीज़ों का फिजिकल मैनिफेस्टेशन। और तो जब आप अपनी आस्किंग यानी जो मांगा है, जो समन किया है, और अलाउइंग को बराबर एक तरीके से अलाइनमेंट में ले आते हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट होके आ जाती है। तो आप पूरे दिन हर दिन मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, यानी पूरे टाइम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो उस वक्त तो आप सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन पूरे दिन भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हर टाइम बोलो आस्क एंड आंसर्ड, नाउ लेट्स सी द एविडेंस ऑफ इट, यानी जो मांगा है वो मिलेगा, अब उसका एविडेंस दिखाओ। और डोंट ट्राई टू मेक इट हैपन। हम बहुत ज़्यादा मेक इट हैपन करने के चक्कर में अपने अंदर रेजिस्टेंस और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इसलिए डोंट ट्राई टू मेक इट हैपन एंड सी द एविडेंस ऑफ योर आस्किंग। जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करना बंद करके रिलैक्स्ड होके एविडेंस देखना शुरू कर देते हैं अपने इच्छाओं की, तो वो इच्छाएं बहुत जल्दी फिजिकल मैनिफेस्टेशन लेके आ जाती है। और जो एनर्जी आप फील कर रहे हो अपने अंदर, चाहे वो मेडिटेशन कर रहे हो या किसी भी फॉर्म में जो आप एनर्जी को फील कर रहे हो, चाहे वो कुंडलिनी एनर्जी की हो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपके सम्मन के हिसाब से आपके लिए काम करती है। तो जब आप कोई भी एनर्जी फील करते हो तो रिलैक्स होकर उसको अलाउ करने दो, क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए है। तो जब आप रिलैक्स्ड होगे और देखोगे उन सारी एनर्जीज को आपके लिए काम करते हुए, तो हर दिन आपको एविडेंस मिलना शुरू हो जाएगा कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू इन दिस वर्ल्ड।